ओके देन हमारा आज का सेशन हमने कल तक देख लिया था। डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ लिए थे, मतलब जो इनबिल्ट डेटा टाइप्स है। डेटा स्ट्रक्चर से मतलब मेरा जो लिस्ट, डिक्शनरी वगैरह, सेट, टपल वगैरह थे। उसके बाद हमने ऑपरेटर्स पढ़े थे, डिफरेंट ऑपरेटर्स कैसे यूज कर सकते हैं। तो आज हम उससे आगे कंटिन्यू रखेंगे। हमारा आज सेशन ये पार्ट फर्स्ट है। इसके बाद पार्ट टू हमारा सेकंड सेशन शाम को होगा। तो इसमें हम देखेंगे पाइथन कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में एंड देन लूप्स पढ़ेंगे। मतलब अभी फर्स्ट सेशन में। हमारा जो सेकंड सेशन होगा उसमें हम देखेंगे फंक्शंस के बारे में। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स से। कंडीशनल स्टेटमेंट नाम से पता चलेगा, मतलब जहाँ पे हम कंडीशंस यूज करने वाले हैं। सिंपली इसको इस तरीके से देख सकते हैं। कई बार हमें कुछ काम करना होता है, हम बोलते हैं अगर ये करें तो ये होना चाहिए, या फिर ये करें तो ये होना चाहिए। और या फिर कई बार ये भी बोलते हैं अगर ये करें देन ये हो, या फिर ये ना हो तो ये होना चाहिए। देन कंडीशन स्टेटमेंट्स भी वैसे ही काम करती है। जैसे हमारी इफ मतलब मान ले ये यहाँ पे फिर कंडीशन दे देंगे, फिर उसके बाद में हम पूरा स्टेटमेंट दे देंगे। अब तक हमने देखा तो वो सब कुछ नॉर्मल प्रोग्राम था, लेकिन अब से एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगा। मैं बताता हूँ क्या है कि यहाँ पे ब्लॉक्स आने स्टार्ट हो जाएंगे स्कोप के हिसाब से। जैसे मैंने एक कंडीशन दे दी, मान लो एक नंबर है मेरे पास में जो कि 10 है। देन अगर मैं चेक करूं, अगर नंबर मेरा 10 से छोटा है, जस्ट कंडीशन लगा रहा हूँ। देन उसके बाद में पूरा का पूरा ब्लॉक स्टार्ट करने के लिए हमें कॉलन लगाना है, देन एंटर करेंगे। और ध्यान रखना यहाँ पे 4 स्पेसेस आएंगे। 4 स्पेसेस के बाद में जो भी स्टार्ट होगा उसके अंदर ब्लॉक बन जाएगा। ये चीज ध्यान रखनी है अब आगे से। क्या जितने भी आगे हमारे प्रोग्राम्स होंगे जैसे लूप्स वगैरह, उसमें हम पूरा का पूरा एक ब्लॉक बनेगा कोड का, जहाँ पे उस ब्लॉक के अंदर हमें 4 स्पेसेस रखने होंगे। अगर मान लो मैंने ये यहाँ पे नहीं रखे ना, तो ये इफ कंडीशंस के अंदर नहीं आएंगे। मैं करके दिखाता हूँ, एक सेकेंड। देन मेरा प्रिंट होना चाहिए। हमने आप स्ट्रिंग पढ़ी थी जैसे कल, नम इज जस्ट, यहाँ पे आप स्ट्रिंग की भी नहीं जरूरत है, मैं लिख देता हूँ है। ये कंडीशन यहाँ पे मैच नहीं होगी, मतलब हमारा इफ कंडीशन नहीं चलना चाहिए। मीन्स अगर मान लो हमारा क्या है कि 10 से छोटा है, हम क्या करूँ यहाँ पे 1 करूँ, तो मीन्स नम इज 10। क्योंकि हमने क्या किया, इफ कंडीशन लगाई। मतलब इफ कंडीशंस ऐसे लगते हैं जहाँ पे पहले इफ लगेंगे देन कंडीशन लिखेंगे, ठीक है। और कंडीशन हमने क्या रखी, नम लेस देन 10, जो कि 1 है। मीन्स 1 लेस देन 10 होगा, कंडीशन ट्रू हो गई। देन फिर कॉलन, फिर नेक्स्ट लाइन से 4 स्पेसेस। ध्यान रखना 4 स्पेसेस के बाद में हम अपनी आगे जो भी स्टेटमेंट्स लिखनी होगी वो लिखेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट नम इज 10। ओके, तो ये हमारी इफ कंडीशन है। हम पाइथन में इफ कंडीशन से ऐसे यूज करते हैं। मतलब समझ गए, हमारे पास कंडीशंस कुछ भी हो सकती है। जैसे मैं कंडीशन लिखूं, एक कंडीशन बना ली मैंने जहाँ पे मैंने टेम्परेचर रख दिया अभी मान लो 40 डिग्री। देन मैंने अगर लिखा इफ टेम्प ग्रेटर देन 35, ठीक है। मैं क्या करूँगा, लिखूंगा इट्स ओके, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे ओके मैंने टेम्प डिफाइन नहीं किया था। अब सॉरी फॉर, अब जैसे मैंने टेम्प डिफाइन कर दिया, मतलब 40 है, 40 35 से मतलब ग्रेटर होता है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। अगर मान लो मैं ये चेक करूं यहाँ पे, अगर 35 से कम है, मैं कंडीशन लगा दूं नो, मीन्स ये कंडीशन हमारी ट्रू नहीं है। मीन्स ये हमारा पूरा ब्लॉक नहीं चलेगा। आप पूरा ब्लॉक वगैरह से समझ गए होगे मेरा क्या सिस्टम। अब बात आती है, अगर मैं चाहूँ कि मीन्स ये लिखूं क्या, हमने एक कंडीशन दे दी, हम चाहते थे अभी मतलब ये कंडीशन मैच हो तो ये वाला प्रोग्राम चलना चाहिए है। हम उसी तरीके से ये भी चाहते हैं, अगर मान लो मैंने कंडीशन दे दी तो ये एक प्रोग्राम चले, स्टेटमेंट चले। लेकिन अगर वो कंडीशन मैच ना हो तो एक डिफॉल्ट स्टेटमेंट आनी चाहिए। मतलब मैं ये कह दूं मेरे पास नंबर है, नंबर
मैं चेक करूं, जैसे लिख कर मैंने एक नंबर डिफाइन कर दिया 15। अगर मैं क्या चाहूँ, अगर नंबर मेरा 10 से छोटा है देन मैं प्रिंट कर दूंगा, ठीक है। 10 से छोटे की बजाय मैं क्या करूँ, इक्वल इक्वल कर दूँ, देखता हूँ नम इज 10, ठीक है। ओके, लेकिन मैं ये चाहूँ कि अगर मान लो ये कंडीशन मैच ना हो तो मेरी डिफॉल्ट कंडीशन आनी चाहिए। तो वो क्या करते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं एल्स। एल्स के बाद कोलन, फिर नेक्स्ट लाइन में फोर स्पेसेस की बात में, जैसे मैंने ब्लॉक के बारे में बताया था, ठीक है। और उसके बाद में मैं दूसरी कंडीशन दे सकता हूँ, जैसे मैंने ये किया है, ओके। मैंने सिंपली लिख दिया इट्स नॉट, ठीक है। अब मैंने जैसे इसको रन किया तो हमारी सेकंड कंडीशन रन हो गई, क्योंकि फर्स्ट जब पहली कंडीशन मैच नहीं करेगी तो सेकंड एल्स वाली कंडीशन ऑटोमेटिक, हमें अगर पहली कंडीशन मैच नहीं करती तो सेकंड कंडीशन हमेशा ही रन करेगी, अगर इफ कंडीशन मैच नहीं कर रही, ठीक है। अगर ये मैच ऐसे कर जाती है, ठीक है, अगर मान लो 15 आ गया यहाँ पे, ठीक है, तो सॉरी यहाँ पे भी 15 करना पड़ेगा, हम स्टेटमेंट मैच नहीं हो रही, ठीक है। तो पहले जैसे ही कंडीशन मैच होगी तो हमारा इफ चल गया तो एल्स नहीं चलेगा है। जैसे ही जो कंडीशन मैच होती है सिर्फ वही चलेगा, और उसके बाद में जो उससे कनेक्टेड बाकी के ब्लॉक्स है वो रन नहीं करेंगे, वो पास हो जाएंगे। अब ऐसे ही मैं क्या कर रहा था, अगर मान लो मेरे को कई सारी कंडीशंस लगानी है और मैं एक डिफॉल्ट एल्स भी रखना चाहता हूँ। मान लो मैंने ये चेक किया, मैंने ग्रेडिंग सिस्टम डाल दिया, अगर मैंने किसी की बंदे के मार्क्स आ रहे हैं और मैंने ये क्या किया, अगर मान लो किसी के 90% से वो है तो उसकी ग्रेड ये होनी चाहिए, अगर उसकी 80 और 90 के बीच में है मीन्स उसकी बी वगैरह, ऐसे करके मैं ग्रेडिंग सिस्टम डाल दूँ है। तो मान लो जैसे करके दिखाता हूँ, यहाँ पे मार्क्स करके मैंने एक वेरिएबल बना लिया जिसकी वैल्यू मैंने रख दी 85, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, एक बार चेक करूंगा, अगर मान लो उसका मार्क्स 90 से अबोव है, देन मैं क्या करूंगा, उसकी ग्रेड कर दूंगा प्रिंट उसकी। देन अगर मान लो मेरे को एक और कंडीशन मैच करानी है, जब मतलब तो हम क्या कर सकते हैं, बार बार इफ कंडीशंस लगाएंगे, चेक करते जाएंगे, लेकिन ये एफिशिएंट तरीका नहीं है पाइथन, जो पाइथन में लिखने का बढ़िया तरीका नहीं। उसकी बजाय हम क्या करेंगे, एल इफ कंडीशंस होती है, जिसका मतलब एल्स इफ है। अगर मीन्स इफ कंडीशन नहीं चलेगी तो हमारी जो एल इफ कंडीशन है वो मैच होगी, अगर वो मैच कर गई तो वो चल जाएगा है, लेकिन वो नहीं चलेगी तो और भी कंडीशंस दे सकते हैं, और लास्ट में एक डिफॉल्ट दे सकते हैं एल्स, अगर ऊपर वाली कोई भी कंडीशन मैच नहीं होती तो, ठीक है। एल्फ में मैंने क्या किया, अगर मार्क्स मेरे 80 से अबोव है, ठीक है, देन मैं प्रिंट कर दूंगा ग्रेड बी, और एल्स मैं प्रिंट कर दूंगा सी। देन ठीक है, अगर मैं रन करूं अब इसको तो हमारी बी आ जाएगा सेकंड, कि जब मैंने पहले वाली कंडीशन मैच कराई कि मार्क्स ग्रेटर देन 90 है, जो कि फेल हो गई क्यों 85 है। अब क्या करेगा, पहली कंडीशन मैच होगी, 90 से ऊपर ये चेक नहीं करेगा क्योंकि 90 से ऊपर के लिए हमने कंडीशंस पहले चेक कर ली। अब क्या करेगा, ये हमने सेकंड कंडीशन लगाई इस पे, मार्क्स ग्रेटर देन 80 जो कि 85 है, लेकिन ऊपर वाली कंडीशन 90 से ऊपर चेक कर रही थी, मीन्स ये 90 से तो कम है लेकिन 80 से ज्यादा हो गए, तो हमारी सेकंड कंडीशन मैच हो गई। अब मैं क्या करूँ, इसमें 70 कर दूं जैसे यहाँ पे सिंपली, तो हमारी ऊपर वाली दोनों ही कंडीशन मैच नहीं होगी तो डिफॉल्ट एल्स कंडीशन रन हो जाएगी। तो ये हमारी तीनों कंडीशंस होगी, इफ कंडीशंस, देन हमारी एल्स कंडीशन, इफ एल्स कंडीशन, देन इफ एल्स कंडीशंस, ऐसे करके हम इनको अपने कितनी चाहे कंडीशंस हो उसके हिसाब से यूज कर सकते हैं। देन हम एक और चेक करेंगे नेस्टेड कंडीशंस कैसे यूज करते हैं। एक सेकेंड, ठीक है, मैं नेस्टेड कंडीशंस की बात करता हूँ। नेस्टेड कंडीशंस का मतलब है कंडीशंस के अंदर मैं कंडीशंस कैसे यूज कर सकता हूँ। मान लो मेरे मार्क्स आ गए जैसे 86 कर लेते हैं, देन ओके, देन मैं चेक करूंगा अगर मेरे मार्क्स 80 से अबव है, ठीक है, लेकिन मैंने क्या करना है, एक कंडीशन और चेक करनी है। मैं नेस्टेड आप है ना, मतलब इसके और भी बढ़िया तरीके जो ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ नेस्टेड कंडीशंस के बारे में समझा रहा हूँ। तो अभी ये
एग्जांपल यूज कर लेते हैं। अगर मान लो मैंने एक और कंडीशन चेक करनी है इसी कंडीशंस के अंदर, तो मैं इसके अंदर भी कंडीशंस लगा सकता हूँ, जैसे मार्क्स ग्रेटर देन 85। ठीक है, मैंने प्रिंट कर दिया सिंपली। ठीक है, इसी के अंदर मैंने कंडीशंस लगा दी है एल्स वाली। मैंने एक बात कर रहा था जैसे ब्लॉक्स की, तो मैंने ये बताया था जैसे ही हमारा कॉलन के बाद में जब ब्लॉक जो ब्लॉक खत्म मतलब स्टार्ट होता है वो हमेशा फोर स्पेसेस के साथ होगा। अब उसके अंदर मान लो एक और ब्लॉक स्टार्ट कर दिया मैंने, जैसे इफ ब्लॉक है ये, तो यहाँ पे कॉलन के बाद फिर से वो फोर स्पेसेस लेगा, मीन्स ये वाला ब्लॉक इसके अंदर आ रहा है सिंपली। अगर मैं यहाँ से इसको फोर स्पेसेस को उठा दूं ना, ठीक है, तो ये इस कंडीशंस के इस ब्लॉक के अंदर नहीं आएगा, ये हमारा पहली वाली कंडीशन के अंदर आ जाएगा। तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, और फोर स्पेसेस यूज करते हैं। ऐसे ही एल्स पे करेंगे, मैंने कंडीशन लगा ली जैसे लेस देन 85 कर दिया जैसे। ठीक है, अगर मैं इसको रन करूं तो हमारी कंडीशंस होगी ग्रेटर देन 85। मीन्स पहले मैंने चेक किया कहाँ मेरी मार्क्स 80 से अबोव है, तो 86 मतलब 86 हमारा 80 से अबोव। देन उसके बाद मैंने फिर से कंडीशन लगाई इसके अंदर ही का मार्क्स 85 से अबोव है, तो हमारा ये प्रिंट होना चाहिए ग्रेटर देन 85। अगर उस 85 से अबोव नहीं है, मतलब हमारी डिफॉल्ट कंडीशन सेकंड क्या है, लेस देन 85 है, तो वो प्रिंट होनी चाहिए। लेकिन हमारा 85 86 85 से बड़ा है, मीन्स पहली वाली कंडीशन रन हो जाएगी। अगर मान लो इसकी बजाय मैं 84 यूज करूँ, ठीक है, तो लेस देन 85 आ गया, ये सेकंड कंडीशन। ऐसे करके हम नेस्टेड कंडीशन यूज कर सकते हैं। जरूर हम नेस्टेड जो कंडीशंस है, जैसे आगे नेस्टेड लूप्स भी यूज करेंगे, तो ऐसे ही काम करेंगे, मतलब ब्लॉक्स के एक ब्लॉक के अंदर दूसरा ब्लॉक। तो ये हमारी कंडीशंस थी। अब बात करते हैं आगे लूप्स की। ठीक है, तो पहले वाइल लूप से बात करते हैं। मतलब लूप्स है ना, एक तरीके से ये समझ लो एक इटरेशन ही है, मतलब बार बार, जैसे लूप्स के बारे में हमें बार बार कोई काम कर रहे हैं, मतलब एक ही काम बार बार हो रहा है मतलब किसी चीज से इटरेशन हो रही है उसके ऊपर, तो वो लूप होता है, मतलब एक ही सीक्वेंस में चल रहा है। जैसे मान लो मेरा कोई प्रोग्राम है, वो बार बार क्या है कि नंबर प्रिंट किया जा रहा है 1 1 1 1 1, मतलब 100 टाइम, मीन्स वो 100 टाइम चल रहा है। अब पाइथन में हम क्या करते हैं, अगर मान लो मेरे को 10 टाइम वो लिखना है, 10 टाइम नहीं, अभी 5 टाइम लिख देते हैं, 1 प्रिंट करना है मैंने। ठीक है, तो एक ये तरीका है, मैं 5 टाइम इसको लिखता जाऊंगा, तो ये एफिशिएंट तरीका नहीं है पाइथनिक। अगर इसको रन करूँगा मेरा 5 टाइम्स आएगा। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मैं लूप्स का यूज करके मैं बार बार मतलब एक ही चीज को जितने चाहे उतने बार रिपीट करवा सकता हूँ। एक तरीके से लूप एक रिपीटेशन ही है, ये इंग्लिश वर्ड के जैसा ही हुआ है। देन अगर मान लो अब बात आती है वाइल लूप की, स्टार्टिंग वाइल लूप से कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे भी लिखा था वाइल लूप इन पाइथन यूज टू इटरेट ओवर ए ब्लॉक ऑफ कोड है एज लॉन्ग एज द कंडीशंस मैच। इसमें मैंने वो लिखना भूल गया। सॉरी, देन ऐसा करेंगे, मीन्स अगर मान लो मेरा एक नंबर है, सिंपली मैं क्या करूँगा, उसके मैंने वैल्यू दे दी 0 दे दी मान लो एक बार। ठीक है, मैं फिर वाइल लूप लिखने के लिए वाइल कीवर्ड लिखते हैं, उसके बाद में कंडीशंस लगाएंगे, बुलियन एक्सप्रेशन लिखते हैं यहाँ पे है। ये कंडीशन अगर ट्रू होगी तो ये लूप चलेगा, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो लूप नहीं चलेगा। अब जैसे मैंने क्या किया, नम चेक किया मैंने, अगर मान लो 6 से लेस देन है, मैंने चेक किया, और मैं क्या करूँगा, प्रिंट कराऊंगा। मैंने 1 प्रिंट कराना है, जैसे ऊपर करा रहा था है। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम ये है क्योंकि हमारा 0 हमें 6 से हमेशा ही छोटा रहेगा, मीन्स ये लूप इनफाइनाइट चलेगा, क्योंकि ये कंडीशन मैच होती रहेगी। जब तक कंडीशन मैच होती रहेगी तो लूप चलता रहेगा, और ये कंडीशन तो हमेशा लूप मतलब मैच होती रहेगी, तो ये इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। तो इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, और भी मतलब इसके अंदर हम क्या करेंगे, नम को इंक्रीज करते जाएंगे, नम को 1 से इंक्रीज करते जाएंगे। ठीक है, ये ऐसे आ गया। अब मैं समझाता हूँ कैसे काम कर रहा है। इस जैसे
ओके ठीक है, ये हमारा यहाँ पे है लूप। ठीक है, हमने कंडीशन लगाई थी, जैसे हमारा n है एक n, मैंने कंडीशन लगाई अगर वो 6 से छोटा है हमेशा। ठीक है, अगर मान लो मैंने ये वाली कंडीशन नहीं लगाई होती यहाँ पे, एक तो माउस से भी ड्रॉ करना इजी काम नहीं है, मतलब ये कंडीशन लगाई बाद में, जो क्या कर रहा है n को हर लूप में, मतलब ये जब भी लूप चलता जाएगा, पहले लूप की वैल्यू 0 थी, मीन्स मैंने चेक की, फिर कंडीशन चेक की, एंड नम हमारा 6 से छोटा है, मीन्स ओके, देन 1 एक बार चल गया, देन नीचे है हम, मतलब चल गया, मीन्स अंदर वाली कंडीशन चलेगी, मैंने जो स्टेटमेंट लिख रखी है, 1 प्रिंट कर देगा, एक बार प्रिंट किया, देन नीचे आया, नम की वैल्यू में हमने इंक्रीज कर दी, अब नम क्या है हमारा 1 बन गया, पहले 0 था, हमने 1 ऐड कर दिया, फिर यहाँ पे चेक किया, नम हमारे 6 से छोटा है, मीन्स इस बार हमारा नम क्या है 1 है, 1 6 से छोटा है, तो ये कंडीशन चलेगी, मैंने 1 फिर से प्रिंट किया, देन नम फिर यहाँ पे आया, अब मैंने 1 इसमें ऐड कर दिया, तो यहाँ पे 2 बन गया, फिर से मेरी कंडीशन चेक हुई, यहाँ पे 6 से छोटा 2, 2 मतलब 6 से छोटा है, तो कंडीशन मैच हो, ऐसा करते करते जब तक यहाँ पे आया, मैंने चेक किया, यहाँ पे आया, तो मेरा नम इस बार 5 है, ये वाली लास्ट कंडीशन चली थी तब है, तो जैसे ही मेरा ये कंडीशन चली, तो 1 इसने प्रिंट किया यहाँ पे, और मैंने जैसे ही 1 ऐड कर दिया, तो वैल्यू हो गई 6, और 6 से छोटी नहीं होती, तो मतलब ये कंडीशन मैच नहीं हुई, तो यहाँ पे ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। अब मीन्स हमारा 0 से लेके 5 टाइम तक चला था, 0 1 2 3 4 5, तो मीन्स 6 टाइम ये 1 प्रिंट करना चाहिए, तो इसने यहाँ पे प्रिंट किया 1 2 3 4 5 6, मीन्स ऐसे करके ये लूप चलेगा। हम इसके अंदर कुछ भी कंडीशन डाल सकते हैं अपना, अब वो अपने पे है कि हमने कैसे यूज करना है कैसे नहीं। इसके बाद मैं सिंपली और प्रोग्राम्स भी बना के दिखा देता हूँ लूप्स के ऊपर, वाइल लूप के अंदर। देन मैंने एक चेक किया, मैं एक काम करूंगा, मैं एक लूप बनाता हूँ, मैंने एक प्रोग्राम बनाता हूँ जो क्या करेगा, एक नंबर लेगा यूजर से, उसको इंटीजर में टाइप कास्ट किया, फिर इनपुट ली मैंने, ठीक है, उसके बाद में ये क्या करेगा, हमने ये बनाना है कि जो नंबर प्रोवाइडेड है वो प्राइम नंबर है या नहीं, ये चेक करना है, मान लो किसी तरीके से, तो मैं एक पहले फ्लैग चेक कर लेता हूँ, मान लो इज डिविजिबल, वैसे ये पता होगा ना प्राइम नंबर क्या करता है, एक से प्राइम नंबर हमेशा 1 को, और जो खुद को यानी यहाँ पे नंबर है हमारा, ठीक है, उसको छोड़ के क्या है कि जितने भी है उस और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, मीन सिर्फ 2 नंबर से होगा, या तो 1 से देन या फिर n से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 2 से लेके n-1 तक चेक करना पड़ेगा, अगर वो नंबर इनमें से किसी में से भी डिविजिबल नहीं है, देन क्या करेंगे हम, सीधा सा है कि वो नंबर प्राइम होगा, तो एक सेकेंड, देन मैं चेक कर लूँ, यहाँ पे मैंने एक फ्लैग डाल दिया फॉल्स का, मैंने क्या किया है, मैंने कंडीशन चेक की, मैंने एक लूप लगा दिया, फिर देन है, और एक n सेट कर लिया, ताकि नंबर से जो 2 से स्टार्ट होगा, जब तक मैं चेक करता जाऊंगा n हमारा नम से छोटा है तब तक ये चलेगा, मीन्स ये 2 से स्टार्ट होगा, n-1 तक जाएगा, n यहाँ पे जो नम है, हमें n-1 नम-1 तक चेक करना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, n चेक करते जाएंगे, और उसमें चेक करेंगे
हमने एक मॉड्यूलस ऑपरेटर पढ़ा था, फिर कंडीशन लगाएंगे मॉड्यूलस ऑपरेटर वाली। उसमें क्या कर रहे थे हम, क्या कर रहे थे, डिवाइड कर रहे थे। उसमें सिंपल सा है, अगर कोई भी नंबर दिया गया, मतलब जो नंबर हमने दिया है वो किसी दूसरे नंबर से अगर डिवाइड करें और वो मतलब फुली अगर उस नंबर से डिविजिबल है तो उसका मॉड्यूलस 0 आएगा है। और या फिर अगर उसमें से अगर उसका मॉड्यूलस कुछ और बचता है, मीन्स वो नंबर डिविजिबल नहीं है, तो ये वाली कंडीशन हम यहाँ पे यूज करेंगे। अगर चेक करेंगे हमारा जो नंबर है नम, अगर वो n से डिवाइड करने के बाद में उसका मॉड्यूलस 0 आ जाता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इज डिविजिबल था जो हमने फ्लैग बनाया था, उसको ट्रू सेट कर देंगे, ठीक है। और हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर देंगे। अब ब्रेक और कंटिन्यू के बारे में बताता हूँ। क्या है कि कई बार लूप ऐसे चलता जाता है, अगर मान लो मैंने क्या है कि कंडीशन मैच नहीं करानी है और मैंने एक कहीं पे मैंने एक ब्रेक मतलब लूप को बंद कर देना है, टर्मिनेट कर देना है, तब वहां पे हम ब्रेक कंडीशन यूज कर सकते हैं। तो ऐसे ही इस ब्रेक को कैसे और भी तरीके से आगे देखें कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ये चेक किया, और उसके अलावा फिर हमारे नंबर को मैं इंक्रीज करता जाऊंगा। एक और चीज मैंने एक चीज यहाँ पे नोटिस की होगी, यहाँ पे मैंने जैसे इफ कंडीशन लगाई तो उसके अंदर का ब्लॉक ये था, ठीक है। ये ब्लॉक तभी चलेगा जब ये कंडीशन मैच होगी, क्योंकि इसके हमारी इफ कंडीशन के अंदर का कोड ब्लॉक है। और देन जो n+1 है वो हमारे वाइल लूप के अंदर का कोड ब्लॉक है, ठीक है। अब मैं चेक करूंगा, मैंने फिर से कंडीशन लगाई, क्या है कि अगर इज डिविजिबल, ठीक है, मैंने सिंपल लिख दिया, मतलब कोई कंडीशन चेक नहीं कर रहा, मतलब पर यहाँ पे बुलियन एक्सप्रेशन है। हम क्या कर रहे थे, जब कंडीशन चेक करते हैं, जैसे यहाँ पे हम क्या, जैसे कंडीशन है ये एल्स, यहाँ पे मैंने जो कंडीशन है वहां पे क्या हो रही है, अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो वो वाला ब्लॉक चलता है। तो यहाँ पे अगर वो चेक वही बात यहाँ पे है। अगर वो इज डिविजिबल फॉल्स है, फ्लैग जो हमने सेट किया था, बुलियन, हमने बुलियंस के बारे में पढ़ा था कल, ठीक है। अगर वो फॉल्स है देन ये कंडीशन नहीं चलेगी। अगर वो ट्रू है तो वो कंडीशन चलेगी, क्योंकि वैसे ही हम आगे ऊपर भी जो कंडीशंस मैच करा रहे थे वो अगर ट्रू फॉल्स है उस हिसाब से चल रही थी। देन मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा गिवन नंबर इज नॉट ए प्राइम नंबर। ठीक है, ऐसे ही मैं एक एल्स कंडीशन भी लगा लूंगा, जैसे अगर मान लो वो ऊपर वाली कंडीशन मैच नहीं होती है तो मैं सिंपली कह सकता हूँ ये प्राइम नंबर है। अगर इसको रन करूं मैं, अब इसने क्या है कि मेरे से इनपुट मांगी है, मैं इनपुट मान लो 13 देता हूँ, 13 हमें पता है प्राइम नंबर है, ठीक है। तो आ गया सिंपली। अगर मैं इसको रन करूं, अब 22 लिख देता हूँ, 22 2 से भी डिवाइड होता है और 11 से भी डिवाइड होता है, मीन्स ये प्राइम नंबर नहीं है। तो यहाँ पे आ गया गिवन नंबर इज नॉट ए प्राइम नंबर, ठीक। ये हमारी वाइल लूप था। हम कैसे यूज कर सकते हैं वो हम पे डिपेंड है। हमने क्या है कि हमें ये सीखना पड़ता है कि मतलब ये पूरी एक बार ये काम कैसे करता है, देन रटने की बजाय हम ये चेक कर लेना हमें ये काम कैसे करता है, फिर उसके हिसाब से हम उसको यूज कर सकते हैं, जहाँ पे हमारी अगर जहाँ पे जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से यूज करते जाएंगे आगे। उसके बाद हम देखते हैं फॉर लूप। फॉर लूप फॉर लूप वाइल लूप से थोड़ा अलग है, क्योंकि वाइल लूप ने तो हम क्या करे, सिंपल सी कंडीशंस मैच करा देते। वाइल अगर ये कंडीशन ट्रू है देन ये हमारा लूप चलना चाहिए। वैसे ही इसमें भी चेक करेंगे, लेकिन इसमें मोस्टली हम क्या करते हैं, जो हमारी सीक्वेंस होती है या फिर इटरेबल्स होते हैं, इटरेबल से मेरा कहने का मतलब वो है वो सारे ऑब्जेक्ट जिन पे हम इटरेट कर सकते हैं, जैसे लिस्ट है लिस्ट है, लिस्ट के अंदर हमारे पास में आइटम्स है, एलिमेंट्स है, जैसे आइटम्स 45। देन हम क्या कर सकते हैं, ये इटरेबल है, मेरे कहने का मतलब हम इसमें इटरेट करते सकते हैं। इटरेट करने का मतलब इसके अंदर एक एक एलिमेंट के ऊपर हम इटरेट कर सकते हैं, जैसे हम इंडेक्सिंग वगैरह से भी एक्सेस कर रहे थे, हम इसी प्रकार से कोई भी एलिमेंट एक्सेस कर सकते हैं, मतलब इसके ऊपर हम इटरेशन लगा सकते हैं। तो लूप, फॉर लूप वैसे यूज होता है। फॉर लूप में हम क्या करते हैं, फॉर, ठीक है, हम कोई भी वेरिएबल का नाम रख लो, जो क्या है कि वो वेरिएबल फॉर लूप की कोड ब्लॉक के अंदर ही एक्सेस होगा। जैसे मैं आई रख लेता हूँ,
ठीक है। आई इन हमने क्या पढ़ा था, कल पढ़ा था, जैसे मेंबर ऑपरेटर्स हो गए, ठीक है। मेंबर ऑपरेटर्स चेक करने के लिए, मतलब हम चेक कर रहे थे ये मेंबर, ये एलिमेंट इसका मेंबर है या नहीं। पर यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे करेगा, जैसे मैंने आगे चेक कर लिया, लिस्ट यूज कर लिया, ठीक है। उसके बाद कॉलन, कॉलन का मतलब ये आ गया हमारा कोड, हमारा पूरा ब्लॉक स्टार्ट होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है ये वाला इसका सिंटैक्स ऐसे होता है, 4 एलिमेंट इन सीक्वेंस। सीक्वेंस हमारा जैसे लिस्ट हो गया, टपल हो गया, स्ट्रिंग हो गया है, जैसे डिक्शनरी वगैरह भी है, सारे जिनके ऊपर हम इटरेट कर सकते हैं, जितने भी इटरेबल्स हैं वो हमारे, वो वहां पे हम फॉर लूप यूज कर सकते हैं। उसमें से एलिमेंट यहाँ पे क्या कर रहा है, ये आई लिस्ट में जाएगा और हर बार क्या है कि लूप चलता जाएगा, लूप चलने तब हर एक एलिमेंट को ये आई को असाइन होता जाएगा। यहाँ पे कैसे मैं दिखाता हूँ एक बार, जैसे मैं अगर इसको प्रिंट करूं आई को, ठीक है, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट थे वो प्रिंट हो गए। अब ये क्या कर रहा है यहाँ पे, मैं इसको, जो ये लिस्ट है, ठीक है, इसके ऊपर इटरेट करेगा। मतलब इटरेट करने से मतलब पहली बार में इटरेट जैसे लूप चल रहा था ऊपर भी, वैसे ये चलेगा है। तो यहाँ पे ये लूप क्या कर रहा है, पहले लिस्ट में गया, पहला एलिमेंट इसने उठाया, आई आ गया, मतलब 1 आ गया, तो उसकी वैल्यू आई 1 बन गया यहाँ पे, ठीक है। देन उसके बाद में फिर गया, फिर यहाँ पे 2 हो गया, फिर यहाँ पे इसने प्रिंट 2 कर दिया, ऐसे करते करते 45 तक जितने इसके अंदर एलिमेंट थे उसके ऊपर इसने इटरेट कर दिया है। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, ये तो हमने देख लिया कि कैसे हम, जस्ट अ सेकंड, कैसे हम लिस्ट को मतलब एलिमेंट्स एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। हमने एक चीज चेक की थी कि हम इंडेक्सिंग के थ्रू कर सकते हैं। मैं वाइल लूप यूज करके दिखाता हूँ। वाइल लूप से अगर मान लो आपको वाइल लूप से एक्सेस करना हो तो कैसे कर सकते हैं। मैं सिंपली क्या करूँगा, लिस्ट है हमारी, मैं चेक करता जाऊंगा, मेरी लेंथ है, लेंथ यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिस्ट की लेंथ ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक नंबर ले लेते हैं स्टार्टिंग में, उसके हिसाब से दें नंबर हमारा 0, हाँ यहाँ पे इंडेक्स ही कर देता हूँ इसको, ठीक है। हम क्या कर देंगे, हमारी इंडेक्स से छोटा, इंडेक्स से लेंथ से छोटे होने चाहिए। इंडेक्स से हमारी क्या करती है, इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगी और लेंथ के -1 तक जाएगी, इसलिए वो भी हम यहीं पे चेक कर रहे हैं कि वो इंडेक्स हमारी लेंथ से छोटी हो तब तक चली जाएगी। अगर वो हमने लेंथ से बड़ी कर दी तो हमें इंडेक्स एरर दे देगा, क्यों, वो इंडेक्स उसमें अवेलेबल ही नहीं है, तो हम कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं उसे, है। तो हमने ये लिख लिया, यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में किया, जैसे हम ऊपर कर रहे थे, यहाँ पे ये कंडीशंस मैच करा देते, जैसे नम 0 कर दिया, फिर नम हम चेक कर रहे थे इसके छोटा है नहीं, फिर वहाँ पे इंक्रीज करते जा रहे थे, वैसे ही हम यहाँ पे कर लेंगे। देन मैं प्रिंट करता जाऊंगा, है एक लिस्ट था उसको इंडेक्स के हिसाब से, ठीक है, और इंडेक्स को हम करते जाएंगे, इंक्रीज करते जाएंगे इंक्रीमेंट 1 से। तो वही चीज यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे सीधा है कि हमारा हर एक एलिमेंट जो यहाँ पे मैंने वेरिएबल लिया है उसको असाइन होता जा रहा है, फिर उसको प्रिंट करते जा रहे हैं। वाइल लूप में हम इसको इंडेक्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। जैसे स्टार्टिंग में क्या था, हमारी इंडेक्स 0 थी, मैंने चेक किया 0 हमारी लेंथ से लेंथ ऑफ लिस्ट से छोटी है, ठीक है। देन मैंने वो इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट है उसको एक्सेस करके प्रिंट करा दिया, लेकिन फिर मैंने उसको इंडेक्स को इंक्रीमेंट कर दिया, अब 0 की बजाय 1 आ गई, 1 से 2 मतलब 1 2 3 4 ऐसे जाता जाएगा, लास्ट इंडेक्स तक आ जाएगा और इंक्रीमेंट होता जाएगा। और फॉर लूप इस ये काम इजी कर देता है। फॉर लूप सिंपली क्या करता है, हमारे लिस्ट वगैरह, जो सिर्फ लिस्ट नहीं, जो भी सीक्वेंस होते हैं जैसे लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग, इनसे उसके ऊपर जाएगा और हर एक एलिमेंट को मतलब इटरेट करता जाएगा और उसको उठाएगा, असाइन करता जाएगा, देन हम उसको यूज करते जाएंगे लूप के थ्रू। अब मैं एक चीज दिखाता हूँ, जैसे टपल, जैसे स्ट्रिंग की बात कर लेता हूँ मैं। स्ट्रिंग से कहने का मतलब क्या है मेरा, जैसे नेम है, ठीक है, मैंने उसका नाम रख दिया पाइथन, मैं यहाँ पे क्या करूँगा 4, ठीक है, करेक्टर CHR, मतलब एलिमेंट का नाम कुछ भी रख सकते हो सिंपली इन हमारा नेम। यहाँ पे इटरेट करने से मतलब ये है, ये हर एक करेक्टर पे जाएगा और उसकी वैल्यू यहाँ पे इसमें स्टोर करता जाएगा और उसको प्रिंट कराता जाएगा, मतलब फिर लूप चलता जाएगा ये लास्ट तक, है, जब तक हमारा लास्ट एलिमेंट ना आ जाए। देन यहाँ पे अगर चेक करें, जैसे सिंपल मैं अगर इसको प्रिंट कराऊं,
ठीक है। तो इसने क्या किया, पाइथन को पहले पी फिर वाई टी एच ओ एन लास्ट तक चलता गया, प्रिंट कराता गया। और मैं जैसे ऊपर ब्रेक की बात कर रहा था, एक ब्रेक कंडीशन की, मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ अगर मान लो मेरा एक कंडीशन लगाता हूँ, एक सेकेंड। मैं चाहता हूँ जैसे ही मेरा है ना, अगर एच आता है, ठीक है, मैंने करेक्टर मैंने चेक किया, अगर वो एच आ जाए इक्वल इक्वल टू है, हमारे कंडीशन चेक करते हैं जैसे, ठीक है, इक्वल इक्वल टू आ गया हमारा, अगर एच के इक्वल आ गया, एक सिंपली बात बताता हूँ उससे पहले, हमारा जो सिंगल इक्वल होता है और एक डबल इक्वल होता है, दोनों में फर्क ये है कि हम जहाँ जो सिंगल इक्वल है वो असाइन कर वैल्यू असाइन करने के लिए, मतलब वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करने के लिए यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे +1 कर रहे थे वैल्यू है। लेकिन डबल इक्वल क्या करता है, कंडीशंस मैच कराने के लिए, जैसे ये वाली कंडीशंस है, जैसे यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ करेक्टर इक्वल इक्वल टू एच है, मतलब मैं चेक कर रहा हूँ ये इक्वल इक्वल है या नहीं है। तो वहाँ पे जैसे मेरा एच आता है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ मेरा लूप टर्मिनेट हो जाए, ठीक है। अगर मैं इसको रन करूँ, अब मैं अगर इसको नीचे आके प्रिंट करूँ, एक चीज ध्यान रखना, हमारा कोड ब्लॉक लाइन वाइज चलेगा, वो समझाता हूँ लाइन वाइज कैसे, एक बार मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। लाइन वाइज कहने से मतलब मेरा है, ये मैंने स्टार्टिंग में लूप चलाया, उसके अंदर कोड ब्लॉक आया, पहले मेरी ये वाली लाइन चलेगी, देन ये, फिर ये, पहले वाली ये वाली लाइन चलेगी, मीन्स मैंने जब इस पे इटरेट किया, पहली बार मैं चेक किया मेरा यहाँ पे करेक्टर पी है जो कि एच के इक्वल नहीं है, तो मेरा ये स्किप हो जाएगा, देन मैंने प्रिंट कर दिया उस करेक्टर को, फिर फिर दोबारा चेक किया, वाई असाइन हुआ, फिर मतलब एच के इक्वल नहीं है, इसको स्किप किया, फिर टी आ गया, ऐसे करके। लेकिन फिर जैसे ही एच आया, मैंने चेक किया कि हाँ मेरा करेक्टर एच के इक्वल है, देन मैं वहां पे उसको टर्मिनेट कर दूँ। और ब्रेक का मतलब जो हमारा ब्रेक कीवर्ड है वो उस पूरे लूप को टर्मिनेट, मतलब उस कंडीशन को टर्मिनेट करने के लिए यूज होता है लूप वगैरह को। अब बात करते हैं कि डिक्शनरी के ऊपर हम डिक्शनरी के ऊपर कैसे लूप यूज कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं अगर मान लो सिंपली सीधा लगा दूं, पहले मैं डिक्शनरी बना लेता हूँ एक, मैंने एक डिक्शनरी बना दी, और नेम वन कर लेता हूँ, राम, ठीक है, देन नेम श्याम, यहाँ पे एनीथिंग कर देता हूँ, एक सेकेंड, सिंपली एक बार एग्जांपल लेने के लिए, ठीक है। अगर अब मैं ओके, ओके, मैंने ये बोलना भूल गया था, जैसे हमें क्या एक स्ट्रिंग या नंबर ले सकते थे, जैसे, ठीक है। अब मैं अगर इसके ऊपर इटरेट करूं तो मैं क्या कर सकता हूं, अगर मान लो मैंने चेक किया, आई ले लेता हूं, सीधा एलिमेंट ही ले लेता हूं इन, अगर मैं यहाँ पे मेरे एलिमेंट को प्रिंट कराना चाहूँ, ठीक है, तो यहाँ पे ही कीज को प्रिंट कराएगा, वैल्यूज को नहीं है। तो प्रॉब्लम ये आती है यहाँ पे है, अगर मैं डायरेक्ट उसमें से अगर एक्सेस करना चाहूँ तो सिर्फ मेरे को कीज मिलेगी। अगर मान लो मेरे को वैल्यूज भी प्रिंट करानी हो, तो मैं एक तरीका तो ये है कि जो हमारी कीज है यहाँ पे, डिक्शनरी है, हमने जैसे कल एक्सेस हमने देखा था हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं उसको, हम कीज डाल सकते के हम एक्सेस कर सकते हैं उसकी वैल्यू को। तो हम एक तो ये कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे नेम आ गया, देन उसकी वैल्यू पहले दूसरी की, फिर देन वैल्यू उसकी वैल्यू। उसके अलावा एक और तरीका ये है कि मैं क्या कर सकता हूँ, वो एलिमेंट जो डिक्शनरी है उसके ऊपर एक उसका एक मेथड होता है वैल्यूज करके, सिंपली अगर मैं इसको प्रिंट कराऊं, ठीक है, तो ये वैल्यूज प्रिंट करा देगा है। तो ऐसे जैसे हमने स्टार्टिंग अगर सीधा यूज करेंगे तो हमारा सिंपली ये कीज प्रिंट करता है। यहाँ पे डाल देता हूँ अगर किसी को दोबारा पढ़ना हो फिर बाद में, कीज ही लिख देता हूँ, की
ठीक है, अब इसको प्रिंट कराऊँ मैं। ओके, ठीक है, यहाँ पे इसने की प्रिंट कर दी। हम अगर ऐसे एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं, मतलब उसके वैल्यूज वगैरह दोनों को, तो ऐसे कर सकते हैं। उसके अलावा फिर सिर्फ वैल्यूज को एक्सेस करना चाहे तो ऐसे कर सकते हैं लूप के थ्रू। और देन एक और तरीका है जिससे हम अगर दोनों को एक्सेस करना चाहिए एक साथ ही है, तो हम क्या करेंगे, एक मेथड होता है इसके अंदर आइटम्स करके, ठीक है। तो ये क्या करेगा, टपल रिटर्न करेगा हर एक का, मतलब उसका की और वैल्यू दोनों का एक टपल होगा जहाँ पे मतलब की और वैल्यू दोनों होगी। फिर उसके बाद अगला नेक्स्ट ऐसा जाता जाएगा। हमने एक चीज पढ़ी थी, अनपैकिंग पढ़ी थी कल, जैसे टपल्स को अनपैक कैसे कर सकते हैं। मान लो मेरे पास एक टपल में दो वैल्यूज है, जैसे यहाँ पे की और वैल्यूज है। अगर मैंने उसको अनपैक करना है, जैसे हमारे पास दो वैल्यूज थी, मैंने एक्स वाई जेड यूज किया था, मतलब तीन वैल्यूज थी जहाँ पे है। देन उसको आगे साइन करा दिया था वैल्यू टपल के हिसाब। ऐसे ही हम यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं कि फो की, हमें पता है इसके अंदर दो, एक की आएगी एक वैल्यू आएगी है क्या टपल के हिसाब से। हमने कल जैसे अनपैकिंग पढ़ी थी टपल्स की, वैसे वो यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने किया यहाँ पे। ठीक है, तो हमारी की यूज वैल्यू दोनों की कीज को साइन होगी, और देन वैल्यू वैल्यू का साइन हो गई थी, जैसे कल हमने अनपैकिंग पढ़ी थी वैसे यहाँ पे अनपैक कर दिया। ऐसे करके हम फॉर लूप यूज कर सकते हैं, मतलब हमारा जो ये मेंबर फंक्शन है हमारा जो इन है, उसका यूज करके हम इसके ऊपर इटरेट कर सकते हैं सिंपली। अब आता है हमारा फॉर लूप के साथ में सबसे ज्यादा फेमस जो है फंक्शन हम यूज करते हैं, वो रेंज फंक्शन। इसके अंदर मैं हेडिंग डाल देता हूँ। ठीक है, और सिंपली रेंज रेंज से कहने का मतलब एक रेंज की बात कर रहे हैं। हम रेंज फंक्शन कैसे काम करता है, रेंज लेते हैं, देन रेंज के अंदर हम डाल देते हैं, कोई भी नंबर डाल देते हैं, जैसे मैंने 10 डाल दिया। तो ये क्या करेगा, रेंज डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होती है और n-1 तक जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे 10 डाला है तो n-1 क्या होगा, 9 तक जाएगी है। अगर मैं प्रिंट कराना चाहूँ, जैसे ये भी ट्रेबल है एक तरीके से, अगर मैं ये करूँ आई इन रेंज ऑफ 10, मीन्स मैं रेंज एक ही ट्रेबल है जिसके अंदर 0 से लेके 9 तक वैल्यूज आ गई अभी है। अगर मैं इसको प्रिंट कराना चाहूंगा अब रेंज को, ठीक है, तो इसने 1 से लेके 9 तक प्रिंट कर दिया। और ऐसे ही ये हमने देख लिया। उसके बाद में ये एक चीज और बताता हूँ रेंज का क्या सिस्टम है। मैं सिंपली प्रिंट करा के दिखाता हूँ कि मेरे रेंज से मतलब क्या है। मान लो मैंने एक लिस्ट में कन्वर्ट कर लिया, पहले मैं इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर लेता हूँ रेंज को, रेंज ऑफ 10, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं 0 से लेके एक 9 तक लिस्ट आ गई है, जिसको मैंने पहले रेंज थी, एक रेंज फंक्शन है जो उसको हमने लिस्ट में टाइप कास्ट कर लिया, फिर हमने चेक कर लिया कि इसके अंदर वैल्यूज आ गई है। रेंज फंक्शन करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि मेमोरी में स्टोर नहीं होता। हर बार जब भी लूप यूज करते जाते हैं तो ये नेक्स्ट मतलब जो वैल्यू उसमें इंक्रीमेंट होता जाएगा, लेकिन ये मेमोरी में स्टोर नहीं होगा। तो ये मेमोरी एफिशिएंट है औरों के मुकाबले है, इसलिए हम रेंज फंक्शन को यूज करते हैं। अब रेंज के बारे में एक चीज बताता हूँ। बाय डिफॉल्ट क्या है कि रेंज में क्या होता है, रेंज फंक्शन है उसकी हम ऐसे काम करता है, ये स्टार्ट इंडेक्स, देन स्टॉप और देन स्टेप है। अगर मान लो जैसे मैंने ऊपर यूज किया था रेंज ऑफ 10, ठीक है, तो ये बाय डिफॉल्ट क्या करता है, इसमें स्टार्ट हमारा 0 हो जाता है, जैसे हमने चेक किया था 0 से स्टार्ट हो गया है। स्टॉप हमने 10 दिया है तो ये n-1 तक जाएगा। स्टॉप हमारा 10 है, देन ये n-1 तक जाएगा, मतलब 9 तक। और देन ये बाय डिफॉल्ट स्टेप होता है 1 इसका। मीन्स कहने का मतलब ये है हर बार में कितने स्टेप ले रहा है वो बता रहा है। अगर मान लो मैं इन चीजों को आगे यूज करूं मैं है, मैं यहाँ पे यूज करूं, जैसे मैंने फॉर लूप यूज किया, फॉर आई इन रेंज ऑफ है,
इस बार मैं चाहता हूँ कि मेरा बाय डिफॉल्ट जो स्टार्ट है वो 0 से स्टार्ट ना हो कि मैं 2 से स्टार्ट करूँ, मतलब 2 डाल दूंगा। देन मेरा क्या है कि ये खत्म होना चाहिए 10 की बजाय मैं क्या करूँ 20 पे खत्म होना चाहिए, तो मेरे को n+1 लेना पड़ेगा, 2 1 हो गया। और एंड देन मैं चाहता हूँ स्टेप 1 की बजाय मतलब 2 स्टेप लेता जाए, मतलब 2 के बाद 3 आने के बजाय मतलब सीधा 2 स्टेप, दूसरा स्टेप 4 के बाद मतलब 2 स्टेप मतलब 6, ऐसे करता जाए। तो मैंने स्टेप डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं अब इसको प्रिंट करूँ सिंपली है, तो ये आ गया हमारा 2 4 6 8 20 तक आ गया। ऐसे ये फंक्शन काम करता है, रेंज फंक्शन। तो हमारे हमने लूप्स भी पढ़ लिए। ओके, मैं एक चीज और थी याद आया, क्या है कि पाइथन में फॉर एल्स लूप भी होता है। ये सबसे अलग चीज है पाइथन की, कि इसमें एक स्पेशल हम फॉर एल्स लूप यूज कर सकते हैं। ओके देन मेरा कहने का मतलब मान लो ये है, मैंने एक लूप चला दिया, मैंने एक कंडीशन लगाई इसके अंदर, मैंने चेक किया, एक इसकी प्रिंट करने के बजाय मैं इसको ब्रेक कर दूंगा, ठीक है। देन मैं एक कंडीशन लगाता हूँ, ओके। एक चीज ध्यान रखना, हमारा जो एल्स कंडीशन है हम फॉर के साथ में यूज करेंगे वो तभी रन होगा जब हमारा फॉर लूप बिना किसी मतलब प्रॉब्लम के, बिना टर्मिनेट हुए बीच में कंप्लीट होगा, तभी हमारा फॉर लूप चलेगा। अगर मान लो यहाँ पे रन करता हूँ तो मेरा नहीं चल रहा। अगर सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे प्रिंट कराता जाऊंगा है, मैंने आई रन किया, आई को प्रिंट कराता गया और यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूंगा, ठीक है, डन, ठीक, ठीक है। मेरा फोर लूप चल गया, उसके बाद में मेरा एल्स कंडीशन भी चल गई। तो ये चीज ध्यान रखना, इसमें फोर लूप, फोर एल्स लूप यूज कर सकते हैं, मतलब फोर उसके साथ में, फोर लूप के साथ में हम एल्स कंडीशन यूज कर सकते हैं। और एल्स कंडीशन तभी चलेगी जब हमारा फोर लूप कंप्लीट होगा। ओके देन, अब बाकी चीज हम शाम को देखेंगे कि सिर्फ फंक्शंस वगैरह के साथ में काम कर सकते हैं। ओके देन, बाकी का सेशन हम शाम को कंटिन्यू रखते हैं।